जब भी तुम बाहर जा कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे, कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। ये बटन तोड़ लो आगे वाली दो, एक में लाल चप्पल एक में व्हाइट पहन लो और पेन ऐसे लगा के कॉपी लेके घूमो, तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे कि बेचारा तैयारी करता था फिर पता नहीं क्या हो गया। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे कहा बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में हो 5 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी भरा हुआ एयरपोर्ट हो। नहीं तो अगर सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटा पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है और एक से एक लोग हैं अचार का डिब्बा लिए हुए हैं। हमें वो CISF वाला कह रहा है अचार अंदर नहीं जाएगा। अम्मा दी है अचार जो है नहीं जाएगा वे अचार का डिब्बा अंदर, फेंक दे वहां पे ले आके अचार। भाई साहब अचार हमारा फेंकवा रहे। लेकिन अगर तुम ब्यूरोक्रेट हो, VIP एंट्री, बैग स्कैनिंग हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें बाहर लेने आएगा, VVIP लाउंज में तुम बैठे हो, 5 मिनट के अंदर अंदर पायलट खड़ा हुआ है कि सर उड़ाएंगे? नहीं तुम नहीं उड़ाओगे। और दिन में अगर सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन, एक डायरी बनाओ और दिन में 5 नई इंफॉर्मेशन नई, तो महीने में 150, तो एक साल में 1800 नई इंफॉर्मेशन, तो 10 साल में 18,000। ये सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन पर डे पे कह रहा हूं, 18,000। और 18,000 इंफॉर्मेशन लेके बैठोगे तो किसी की भी जान ले लोगे। इसका इतना महत्व है कि जानना है। ये चाबी के मॉडल में बनाया गया है इसीलिए, क्योंकि ये इस ताले को खोलता है। कल एक साहब आए थे, मैं तो यही सवाल करता हूँ कितने साल पढ़े? बोले 17 साल। मैंने कहा अमेरिका सुपर पावर क्यों है? कहे अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। मैंने कहा रशिया के पास भी 10-12 तो हम ही रखे हैं। मतलब हम मतलब भारत। और अगर सब कुछ सही है तो 2-3 तो पाकिस्तान के पास भी है। देख लो कितनी बुरी हालत है। कहे पढ़ा नहीं। मैंने कहा पढ़े बहुत, सोचे नहीं। फोन कौन सा लिए हो? सौभाग्य से एप्पल लिए हुए। मैंने कहा लो, मानव का गहरा संबंध है टेक्नोलॉजी से। और जब उसने टेक्नोलॉजी खोजी तो जिस कौम ने खोजी वो कौम ऊपर पहुंच गई। भाई गांव में तुम देखो, गांव में जिसके पास हल है और बैल है उससे जो खेती कर रहा है, और जिसके पास ट्रैक्टर और थ्रेशर है उससे जो खेती कर रहा है, तो कौन अमीर हुआ? जिसके पास ट्रैक्टर और थ्रेशर है। इसमें कोई पढ़ने वाली बात है? सिंपल, तुम गांव से देख लो, जिसके पास गांव में ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, वो धनी किसान है, और जिसके पास हल और बैल है, फावड़ा है, दराती है, वो गरीब किसान है। बस कि जो सब आज जैसे आप मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं और आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको 20 साल लगेगा अपने सोशल स्टेटस पैदा करने में, पर आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन IAS। पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए एयरपोर्ट में तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई। चलो उनके गोद में बच्चा था, वो बच्चे छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं।